उत्तराखंड में प्रकृति अपना क्रोध दिखा रही है। लोग मलबे की ढेर में तब्दील हो रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को अस्थायी रूप से रोकी गई है। यात्रा बंद है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड, मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ। श्रद्धालुओं को सेफ जगहों पर रोका गया। लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड में रेड अलर्ट है और गंगोत्री धाम के मार्ग पर लगातार 3 बार बादल फटा, जहां एक गांव लाशों की ढेर में जमा हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, आइए पूरी अपडेट हम आगे जानेंगे। आप वीडियो को देखते रहो। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 6 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज है 6 अगस्त और आज भी सुबह से केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है। अस्थायी रूप से रोकी गई है केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को और ये कल शाम से बंद है, क्योंकि केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है। और ये सिर्फ केदार घाटी में बारिश नहीं हो रही है, बल्कि पूरा उत्तराखंड राज्य में बारिश हो रही है। बहुत कम ही ऐसे जगह होगा उत्तराखंड में जहां बारिश नहीं हो रही है और इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण उत्तराखंड की सारी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। वहीं केदारनाथ धाम से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप इसका पानी का तेज बहाव देख सकते हैं और साफ आने वाला पानी मटमैला हो गया है। आप देखो मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप। और इसका जलस्तर इतना ज्यादा इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पहाड़ियों में बीते कुछ दिनों से बारिश काफी ज्यादा हो रही है और बारिश ज्यादा होने के कारण पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक के बीच रास्ते में कई जगहों पर कल लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यात्रा कल शाम से ही बंद कर दिया गया है। और अब केदारनाथ धाम की यात्रा कब शुरू होगी ये तो नहीं पता। कुछ घंटों का भी समय लग सकता है या कई दिनों का भी समय लग सकता है, क्योंकि पहाड़ियों से मलबा काफी ज्यादा गिर रहा है और लगातार बारिश हो रही है। अभी जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उस स्थान से मलबा को भी हटाया जाएगा, वरना श्रद्धालु जाएंगे किधर से। और हरिद्वार, ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक के बीच मार्ग पर भी कई जगहों पर कल लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ते कहीं कहीं पर बंद हैं और रास्ते के साइड में बहने वाली नदियां भी उफान पर अभी है। ऐसे में रोड भी थोड़े बहुत धंसे हुए हैं कहीं कहीं पर। तो अभी पूरे पहाड़ी क्षेत्र में खतरा मंडरा रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ें धंस रही है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को भी अभी बंद किया गया है, क्योंकि रास्तों में जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं और इसकी चपेट में भी कई श्रद्धालु आ चुके हैं। तो अभी पहाड़ी क्षेत्र में आप मत आओ, अभी काफी ज्यादा खतरा है। अभी मानसून का वापसी नहीं हुआ है। ये अगस्त महीने के लास्ट वीक में मानसून का वापसी होगा, तब आप यात्रा पर आना, 4 धाम यात्रा पर आना। कल केदारनाथ धाम की यात्रा पर कई श्रद्धालु गए हुए थे, तो उनको अलग अलग जगहों पर रोका गया है। सभी श्रद्धालु सेफ स्थानों पर रुके हुए हैं। किसी भी श्रद्धालु को कुछ हुआ नहीं है। सभी श्रद्धालु सही सलामत सेफ जगहों पर रुके हुए हैं। लेकिन रास्ते अभी सोनप्रयाग से ही पूरा खराब है। जगह जगह पर मलबा गिरा हुआ है और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में भी कई जगहों पर मलबा गिरा है। रास्ते पूरे खराब हो गए हैं और बारिश तो लगातार हो ही रही है, जिस वजह से पहाड़ी पानी भी रास्तों में बह रहा है। अभी श्रद्धालुओं का चल पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। दिन रात बारिश हो रही है केदार घाटी में, जिस वजह से पूरा पहाड़ी पानी मंदाकिनी नदी में बह रहा है। आप अगर अभी सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हैं तो मंदाकिनी नदी के पास में मत जाना, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और अगर आप उत्तराखंड में कहीं पर भी हैं तो भी आप कोई भी छोटी बड़ी नदियों के पास में मत जाना, क्योंकि सभी नदियों का जलस्तर अभी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप अभी पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पर भी हैं तो सुरक्षित रहिए, क्योंकि प्रकृति अपना क्रोध दिखा रही है, लोगों की जान ले रही है। प्रकृति को ये बिल्कुल नहीं पता है कि कौन बच्चा है, कौन बड़ा है, कौन बुजुर्ग है, ये उसको नहीं पता। उसकी चपेट में जो भी आएगा वो उसको अपने साथ में बहाकर ले जाएगी।
तो आप नदियों के पास में अभी मत जाना। मौसम अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है, बारिश रात भर हो रही है और दिन में भी बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम के मार्ग पर जुलाई महीने के लास्ट वीक से ही छोटे बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं और कल भी लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत से श्रद्धालु अभी यात्रा पर भी आ रहे हैं और लैंडस्लाइड होते हुए अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, पहाड़ों को खोखला होते हुए भी देख रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु डरे हुए हैं कि अभी हम यात्रा पर आए ही क्यों, हम बाद में आते तो हमें इतना खतरा देखने को नहीं मिलता। हालांकि कोई भी श्रद्धालु को कुछ हुआ नहीं है, सभी सुरक्षित हैं और सेफ स्थानों पर रुके हुए हैं। SDRF, NDRF और पुलिस प्रशासन की टीम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। बाकी अगर आप अभी यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों सोच समझ कर आए, क्योंकि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। अभी जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो आप अगर मेरी मानो तो अभी कुछ दिनों तक तो यात्रा पर मत आओ। और ये मैं सिर्फ केदारनाथ धाम की बात नहीं कर रही हूँ, ये उत्तराखंड के चारों धाम के बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि चारों धामों के रास्ते में बड़े बड़े हादसे हुए हैं और लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है। और गंगोत्री धाम के मार्ग पर तो कल एक बड़ा हादसा हुआ, बड़ी तबाही हुई है, जहां एक भरा पूरा हंसता खेलता गांव आज मलबे की ढेर में डूबा हुआ है। पूरे गांव में मलबा पसरा हुआ है। कल दोपहर 1 बजे के आसपास में ये आपदा आई और उससे पहले रात मतलब 4 अगस्त की रात को आप देखो धराली गांव में कितना अच्छा माहौल था। लोगों की चहल पहल थी, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट्स थे जहां श्रद्धालु रुकते भी थे। लेकिन आज धराली गांव मलबे की ढेर में डूबा हुआ है और इसी मलबे में न जाने कितनी जानें भी डूबी हुई है। अभी तक किसी को नहीं पता। SDRF, NDRF पुलिस प्रशासन की टीम खोज में लगी हुई है और एक यहाँ पर आर्मी कैंप भी था, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है और पूरा आर्मी कैंप भी मलबे में ढेर हो गया है। यहाँ पर 3 बार लगातार बादल फटा, जिस वजह से इतना मलबा आया और एक पूरा हंसता खेलता गांव को डुबा गया। इसके पीछे का कारण आज जो हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, पहाड़ों पर कई सारे निर्माण कार्य कर रहे हैं, नदियों का रास्ता को मोड़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई करके विभिन्न प्रकार की चीजें बना रहे हैं, तो ये हम प्रकृति का विनाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी विनाश है जो प्रकृति हमें दिखा रही है। कल 30 सेकंड में एक पूरा गांव मलबे में ढेर हो गया, तो आने वाले दिनों में अगर हम ऐसे ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे तो न जाने क्या क्या विनाशकारी आपदाएं आएगी। तो अभी उत्तराखंड के चारों धाम का रास्ता बंद है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी आप कुछ दिनों तक यात्रा पर ना आए, अपने अपने घरों में सेफ रहिए। पहाड़ी क्षेत्र में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसीलिए आप मानसून खत्म होने के बाद में यात्रा पर आना। और आज 6 अगस्त का केदारनाथ धाम का मौसम बारिश वाली है, पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, मौसम पूरा ठंडा है और श्रद्धालु भी केदारनाथ धाम में आज नहीं है। अभी जब तक मानसून केदार घाटी में है तब तक मौसम ऐसे ही रहेगा, तो आप सोच समझकर यात्रा पर आएं। अभी तो खतरा बना हुआ है, बारिश लगातार हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो रहा है। मानसून का वापसी अगस्त के लास्ट वीक तक हो जाएगा, आप उस टाइम यात्रा पर आ सकते हैं। उस टाइम इतना ज़्यादा खतरा नहीं होगा, आगे आप समझदार हैं। अभी मौसम खराब है तो सोच समझकर यात्रा पर आना, वरना आप भी कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और धराली गांव में जो विनाशकारी आपदा आई है उसमें सेना की टीम खोजबीन में लगी हुई है, अभी खोज जारी है। आगे मैं आपको केदारनाथ धाम की यात्रा का लेटेस्ट अपडेट देती रहूंगी, जैसे जैसे अपडेट आएगा। आप अभी सुरक्षित से रहो, यात्रा पर मत आओ। मैं आपको अपडेट देती रहूंगी, आप मेरे अपडेट्स को देखते रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।